ना इस वीडियो में मैं मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ नहीं हूँ। आज जो दिन है, डेट है, उसके रिलेटेड एक वीडियो को लेकर के आया हूँ मैं। आज 16 सितंबर है ना, कौन सा है, 16 सितंबर है, तो इस पर ही मैंने वीडियो बनाया है 16 सितंबर पर। 16 सितंबर के दिन ना ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता था, कैसे मनाया जाता है और क्या इसको मनाने के पीछे है, उद्देश्य क्या है और थीम वगैरह क्या होते हैं। हर साल एक थीम रखा जाता है कि हम उस काम को इस वर्ष तक करने का प्रयास करेंगे, तो थीम वगैरह रखा जाता है। तो अभी जो इसका थीम रखा गया है ना, ओजोन दिवस के बारे में हम बताने जा रहे हैं आज की क्लास में। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है और ये होता क्या है और ओजोन क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो 16 सितंबर है, आज के दिन जो है वो क्या मनाया जाता है, मनाया जा रहा है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। एक थीम है, उस थीम के पर बताया जा रहा है इसको ग्लोबल कोऑपरेशन, है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो है जीवन को बचाने का एक थीम रखा गया है। इस साल का थीम है, हर साल एक अलग अलग थीम के साथ इसको रखा जाता है। तो इस थीम का नाम क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, ओजोन है क्या, और इसका थोड़ा सा समझते हैं। ओजोन दो प्रकार के होते हैं, एक बुरी ओजोन भी कह सकते हैं यानी खराब ओजोन, और एक होता है अच्छा ओजोन। पहले इसको समझ लेते हैं और ये बनता कैसे है इस के बारे में भी समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस थीम का मतलब क्या हो रहा है और क्यों हम इसे मना रहे हैं। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग देख लेते हैं पहला क्यों मनाते हैं, तो उद्देश्य हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो ओजोन को बचाने का प्रयास करना है, क्योंकि ओजोन में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है। तो बचाएंगे कैसे? तो ओजोन खराब जिन कारणों से होता है, जिन रसायनों से होता है, तो उसकी उत्पादकता उत्सर्जन में हमें क्या करना है, कम करना है। लोगों को जागरूक करना है कि किन कार्यों से ओजोन जो है वो खराब हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाना है कि ओजोन को बचा कर करके रखना है और इसके समाधानों को भी ढूंढना है कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जागरूकता फैलाना है कि ओजोन को कैसे बचाया जा सकता है। जागरूकता फैलाना है, समझ में आ रहा है? जागरूकता फैलाना है कि कैसे हम ओजोन को बचा कर करके रखेंगे। ठीक है, ओजोन है क्या वो देख लेते हैं। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे निचला वाला स्तर है इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में क्षोभ मंडल, और इंग्लिश में इसे कहेंगे ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, समझ में आ गया? सबसे निचले वाले में है। इसी में मौसम संबंधी सारी जो हरकतें होती हैं वो मौसम संबंधी इसी में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। और इसके जस्ट बाद का जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर है, समतापमंडल बोलते हैं इसे, स्ट्रेटोस्फीयर है। समझ में आ गया? तो ये दो लेयर मैंने बनाया है, एक ट्रोपोस्फीयर और एक स्ट्रेटोस्फीयर। तो इन दोनों के बीच में ओजोन का एक लेयर होता है, यानी कि अब आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा समझें। ट्रोपोस्फीयर जो है वायुमंडल में कहाँ से होता है? स्थलीय भाग या समुद्रीय स्थल से 50 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फीयर होता है। इसके ऊपर में ट्रोपोस्फीयर यानी कि 80 किलोमीटर तक क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यानी लगभग 30 किलोमीटर जो है वो हम कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रोपोस्फीयर जैसे ही एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ओजोन लेयर की स्टार्टिंग। समझ में आ गया? और ये वाली जो पोर्शन मैंने बनाया है, ये जो बनाया है, देखो मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ, काफ़ी क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसको। देखो, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर नॉर्मली स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है। तो ओजोन लेयर का दो भाग हम बता रहे हैं। देखो, ओजोन लेयर का
ओजोन लेयर जो है वो किस में बनता है? स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है। स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे निचली भाग में बनता है ओजोन लेयर। समझ में आ गया? ओजोन परत जो है वो कहाँ है? अगर पेपर में आ जाए तो आप क्या लिख दीजिएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ मानवीय कार्य हम लोग कर रहे हैं जिसके कारण ये क्षोभ मंडल में भी बनने लग गया है। समझ में आ गया? तो जो ओजोन परत किस में बनेगा? ऊपर वाले में बनेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में बनेगा, वो हमारे लिए लाभदायक होता है, यानी अच्छी ओजोन हम लोग कह सकते हैं। जो किस में बन रहा है? अच्छी ओजोन हम लोग कहेंगे किस में जो बन रहा है? स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन जो नीचे वाली जो बन रही है ना अच्छी ओजोन जो है, अब कैसे बन रहा है? ये है प्राकृतिक तरीके से। ये कैसे बनती है? प्राकृतिक तरीके से बन रही है। समझ में आ गया? और नीचे वाला जो है ये हम लोग जो हैं वो कैसे बन जा रहा है? हम लोगों के कार्यों के द्वारा। इसलिए इसे हम लोग बुरी या खराब ओजोन भी कहेंगे। समझ में आ गया? बुरी या खराब ओजोन भी कहेंगे। अब ये प्राकृतिक जो है वो अपने तरीके से बनता है। देखो ओजोन बनता कैसे है इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। ओजोन का केमिस्ट्री में फॉर्मूला जो है, ऑक्सीजन के ही अणु हैं तो O3 होता है, लेकिन बनता कैसे है O3 ये मैं समझा देता हूँ। ऑक्सीजन O2 है और ऑक्सीजन O2, दो मैंने ऑक्सीजन O2 ले लिया। कहाँ है? क्षोभ मंडल में। ऑक्सीजन जो है वो भारी गैस है, इसलिए ये क्षोभ मंडल में ही रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। लेकिन इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है। क्षोभ मंडल से ये ऊपर में यानी ट्रोपोस्फीयर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कैसे जाता है ये थोड़ा सा बताइए। प्राकृतिक क्रियाएं हैं। तो अब ये क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो O+ और O+ में दो में टूट गया। अब ये O2 ही रह गया। एक ऑक्सीजन इसमें आकर के मिल जाएगा, यानी O2 + O और ये हो गया O3, और ये ऐसे बनता है ओजोन। कैसे बनता है ओजोन? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ऑक्सीजन के दो अणु वाला जो ऑक्सीजन है वो टूट जाएगा एक एक अणु में, ठीक है। और दूसरे ऑक्सीजन जिसमें O2 है उसमें एक आ जाएगा तो O3 बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑक्सीजन O2 रहेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है कि क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में देख रहे हैं तो हमारे क्षोभ मंडल में 21% जो है, कितना प्रतिशत है? 21% O2 है। और आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं। तो ये O2 की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बना हुआ रहता है। फिर हमने बताया कि ओजोन कैसे बन रहा है, तो ओजोन बनने का कारण मैंने ये बताया है। समझ में आ गया? चाहे ये वाला ओजोन बना दूं, चाहे नीचे वाला ओजोन बना दूं, एक मानवीय क्रियाओं से बन रहा है। लेकिन ये मानवीय क्रियाओं से जो ओजोन बनता है ना वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। ये भी O3 ही है और ये भी O3 ही है, लेकिन ये नुकसानदायक हो जाता है। कैसे नुकसानदायक होता है और ये अच्छा कैसे है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ओजोन जो है वो सूर्य की किरणों के साथ जो भी हीट आ रहा है या अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैंगनी तरंगें उसे कहा जाता है, उन सभी को पृथ्वी पर यानी कि क्षोभ मंडल के नीचे आने से रोक देता है। ओजोन का क्या कार्य है? अल्ट्रावायलेट रेज को यानी कि परावैंगनी तरंगों को ये पृथ्वी पर आने से रोक देता है। समझ में आ गया? जिससे पृथ्वी पर बहुत सारे डिजीज नहीं होते हैं। समझ में आ गया? जैसे स्किन कैंसर नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये आ जाता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी के नमी को कम कर देगा, यानी कि गर्मी बढ़ेगा और उसके बाद बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारण भी देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक पर मैं नहीं हूँ। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है, हरित गैस प्रभाव क्या है, ये हम आगे की किसी टॉपिक में डिटेल करेंगे। आज नॉर्मली 16 सितंबर है तो मैंने सोचा क्या कि आज ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसको बताते हैं। जागरूकता हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, तभी हम ओजोन को बचा सकते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, पहला मैंने बताया कि अच्छी ओजोन जो है वो प्राकृतिक तरीके से बनता है। कैसे बनता है वो मैंने प्रोसेस बता दिया। और ये हमें क्या करता है? अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचा रहा है, स्किन कैंसर जैसे डिजीज से बचा रहा है और हमारे वायुमंडल में नमी को बना करके रखता है। ये अच्छा वाला ओजोन है। समझ में आ गया? लेकिन ये जो है ना बुरी ओजोन, समझ में आ गया? बुरी ओजोन जो है इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बुरी ओजोन कैसे बनता है वो बता देते हैं। तो हमारे
कार्य, जैसे उसमें हमारे कार्य में मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन से कार्य हैं। अभी इस वाले में आप देखोगे भी कि इसमें क्या क्या कार्य से ओजोन में दिक्कतें हो रही हैं और नीचे क्षोभ मंडल में ओजोन का परत कैसे बन रहा है। तो एक तो NO2 के कारण बनता है और दूसरा है VOC के कारण होता है। दूसरा क्या होता है? VOC के कारण। VOC का मतलब होता है वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। इन सभी के कारण, इन दोनों के कारण, यानी NO2 के कारण और VOC के कारण, NO2 और VOC के कारण जो है वो बुरी ओजोन बनता है और इससे दिक्कत हो रहे हैं। दिक्कत कैसे होंगे इसमें बता देते हैं। कहाँ से ये VOC और NO2 ज़्यादा निकल रहा है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। व्हीकल्स जो यूज हो रहा है उसमें NO2 और VOC की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। उद्योग धंधे जो हम लोग लगा रखे हैं उससे जो निकलने वाले गैस हैं उसमें NO2 और VOC की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। समझ में आ गया? विद्युत उपयोगिता के कारण भी, किसके उपयोगिता के कारण? विद्युत उपयोगिता के से भी इसकी मात्रा बढ़ रही है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है गैसोलीन वाष्प जब बनता है तो उससे भी इसकी मात्रा बढ़ रही है। समझ में आ गया? तो इसमें हमें क्या हम समझना है कि ये ओजोन क्या है, क्या करता है, ये मैंने अभी आपको टॉपिक में बताया है। नॉर्मली अब मैं इसको बता रहा हूँ कि इनको हानि पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले गैस कौन कौन से हैं। ठीक है, और कम्पिटिटिव पेपरों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पहला पूछता है कि ओजोन का परत कहाँ है। क्षोभ मंडल भी रहेगा और समताप मंडल भी रहेगा। तो आपको समझना है कि उसने ओजोन पूछा है, यानी कि सीधा हम समताप मारेंगे, लेकिन बुरी ओजोन और अच्छी ओजोन करके पूछ ले तो हमें समझना है। अभी मैंने समझा दिया है इस वीडियो में कि अच्छी ओजोन क्या है और बुरी ओजोन क्या है। समझ में आ रहा है? देखो, ओजोन को प्रभावित करने वाले जो रसायन हैं उनका नाम मैं बता देता हूं। पहला है बेटा मिथाइल ब्रोमाइड। इसे मिथाइल ब्रोमाइड बोला जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड के कारण प्रभाव में पड़ रहा है। समझ में आ गया? मिथाइल क्लोरोफॉर्म के कारण हो रहा है। CH3CCl4। इसी को हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ये भी ऑप्शन होगा। देखो C और C दो हो गए तो C2H3Cl4 भी होता है। मैं इसका नाम भी आपको बता रहा हूँ, मिथाइल क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म के कारण भी हमारा ओजोन खराब हो रहा है। ओजोन को प्रभावित करने वाले रसायन, ओजोन को प्रभावित करने वाले रसायन समझना है। पहला है मिथाइल ब्रोमाइड है, दूसरा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसका फॉर्मूला होता है बेटा केमिस्ट्री का। CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड है। प्लस इसमें सबसे ज़्यादा जो ओजोन को प्रभावित करता है वो मैं लिख रहा हूँ CFC गैस है, कार्बन फ्लोरोकार्बन। सबसे ज़्यादा प्रभावित यही करता है। समझ में आ गया? कार्बन फ्लोरोकार्बन। और उसके बाद एक और है हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरोकार्बन, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित ये करेगा फिर ये करेगा। अब देखो इसी ऑप्शंस में कहीं पर मेंशन होगा कि CO2 से प्रभाव पड़ता है कि नहीं ओजोन को, तो आपको मैं बता देता हूँ CO2 से ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी में विश्व उष्णन भी कहेंगे, पृथ्वी का उष्णन भी कहेंगे इसे, यानी कि तापमान में वृद्धि होता है। और तापमान में वृद्धि होगा तो ये आसानी से ओजोन ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी मैंने बताया था कि O2 और O2, एक O2 जो है O और O में टूट गया तो इसे तोड़ने का काम कर देता है जब हीट ज़्यादा होगा तो, और यहाँ पर फिर O2 के साथ ये मिलेगा एंड O3 बनेगा। समझ में आ गया? लेकिन यही कार्बन मोनोऑक्साइड अब ये टूटता कहाँ से? कार्बन और इसी से टूट करके अलग हो रहा है, तो ये कार्बन किसी और के साथ रिएक्शन करेगा। समझ में आ गया? और रिएक्शन करने में वो ऑक्सीजन के O3 को ही ब्रेक डाउन कर देगा। ये कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा जब ये कार्बन जब O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये टू पार्ट्स में सेम टूटेगा। बनने की प्रोसेस मैंने यहाँ समझाया, फिर ब्रेक होने की प्रोसेस समझा रहा हूँ। O3 है तो कार्बन जब रिएक्ट करेगा तो O2 और फिर से O में टूट जाएगा तो ये बन गया CO2, फिर ये बन गया क्या? CO। लेकिन CO कोई यौगिक नहीं है, कंपाउंड नहीं है, तो फिर से कार्बन जो है वो दूसरे
ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ यानी ओजोन को तोड़ने का काम करता है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि ओजोन में छिद्र हो रहा है। ये छिद्र नहीं हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, ये छिद्र नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि मान लिए कि मैंने ये बताया कि इतनी मोटी लेयर है, इतनी मोटी लेयर है, समझ में आ गया। अब ये लेयर कहीं पर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो देखो ये मोटी लेयर है, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वाली जो लेयर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर वाला, ये थोड़ी पतली हो गई है, यानी कि यहाँ पर O3 की सांद्रता बहुत कम हो गई है। तो इस कमी को ही ओजोन छिद्र के नाम से बताया जा रहा है। कोई छेद नहीं है, ओजोन की परत में सांद्रता कम गई है O3 की, इसको ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। समझ में आ गया। देखो, इससे बचने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा था, समझ में आ गया। तो सबसे पहली बार जब इस प्लान की बैठक हुई थी तो 27 देश जो थे आपस में एक जगह सम्मेलन में बैठे थे। उस सम्मेलन को कहा जाता है, सबसे पहला जो था वो वियना कन्वेंशन था। कौन सा था? वियना कन्वेंशन था। इसमें कितने देश बैठे थे? 27 देश शामिल हुए थे। समझ में आ गया। इसमें देशों की संख्या कितनी थी? 27 देशों की संख्या थी। और इसमें जागरूकता फैलाने के लिए एवं जिनसे ओजोन को नुकसान हो रहा है, जो अभी मैंने बताया कि प्रभाव करने वाले जो रसायन थे उनका नाम, उसका उत्सर्जन बहुत कम करना है, उसका उत्पादन बहुत कम करना है। सबसे पहला था वियना कन्वेंशन, और ये हुआ था आपका 22 मार्च को, 22 मार्च 1985 को ये हुआ था। कहाँ हुआ था? वियना कन्वेंशन में हुआ था। इसमें देशों की संख्या 27 थी। ठीक है। अब दूसरा जो था वो भी एक सम्मेलन हुआ, और इसी कन्वेंशन में दूसरे वाले जो सम्मेलन था उसका एक थीम तैयार किया गया था कि कैसे और किन चीज़ों के उत्सर्जन एवं उत्पादन को हमें कम करना है, ये तय किया गया था। तो अगला जो था वो 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में, जिसे मॉन्ट्रियल, ठीक है, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझ में आ रहा है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बातें की गई थी कि इनकी उत्पादन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ों को एकदम कम कर देना है, खपत बहुत कम करना है इनके प्रभाव करने वाले रसायनों को। समझ में आ गया। लेकिन अब देखते हैं एक और जब हुआ, ये आपका हुआ था किगाली समझौता। ये कब हुआ था? किगाली समझौता। किगाली समझौता अब समझा देते हैं। किगाली समझौता जब हुआ, 3 हुए हैं। पहला है वियना कन्वेंशन, दूसरा है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1987 में। इसमें प्रोटोकॉल लगा दिया गया कि इसकी खपत, उत्सर्जन, उत्पादन को एकदम कम करना है, बंद कीजिए। समझ में आया, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। किगाली समझौता हुआ है, इसमें विश्व के 197 देशों ने हस्ताक्षर किया है। कौन से प्रोटोकॉल का? यही जो प्रोटोकॉल है, और इसमें कुछ और सुधार कर करके इसकी नियमों को कुछ और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ज़्यादा किया गया है। इसी को बढ़ा कर करके 197 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझ में आ रहा है। ओजोन बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्किन कैंसर जैसे डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में मैंने एक करंट का क्वेश्चन समझ लो, या फिर हम लोग इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आज क्यों दिवस के रूप में मनाया जाता है ओजोन परत दिवस, समझ में आ गया। विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, ओजोन है क्या, और कैसे हम लोगों को बचा रहा है किसी चीज़ से, और कैसे हम इसे खराब कर देते हैं। समझ में आ गया। मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं, NO2 क्या गैस है और क्या करता है, VOC क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैंने अभी बताया है आप लोगों को। पेपर में कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने आपको बता दिया। खास करके इसके जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं तीनों, इन तीनों कॉन्फ्रेंस को आप लोग पेपर में ज़रूर याद रखो कि कौन से समझौते हुए थे और क्या थे ये समझौते। ओके।